Class 8th, Set 2. Constitution is a collection of rules. The maximum strength of the Rajya Sabha can be 250. Next question is, who introduced Izaradari system? Izaradari system introduced by Warren Hastings. What? Warren Hastings introduced Izaradari system. Which natural disaster to a forest? फॉरेस्ट के लिए कौन सा डिज़ास्टर जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है? तो नेचुरल डिज़ास्टर में हमारा फ्लूड्स है, यानी कि बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, ज़मीन का खिसकना या सुनामी, ये आते हैं। और भी बहुत सारे हैं, बट नेचुरल डिज़ास्टर में मेनली यही 3 दिखाई देते हैं। हु सेटअप हंटर कमीशन? हंटर कमीशन का सेटअप किसने किया था? हंटर कमीशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? हंटर कमीशन 1882 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर विलियम हंटर। किसने? सर विलियम हंटर ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज़ टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग क्या है? टेरेस फार्मिंग एक तरह से एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो हम माउंटेन का जो स्लोप्स होते हैं, माउंटेन क्या होते हैं? माउंटेन का स्लोप्स होते हैं, उन स्लोप्स पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस से। और किसके न्यूक्लियस से? एटम के न्यूक्लियस से रिलीज होती है। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द काउज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके फेल होने के क्या का रीज़न थे और उसका रिज़ल्ट क्या था? ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं काउजेज़ की। काउजेज़ क्या थे? ठीक है, तो काउजेज़ की अगर हम बात करते हैं, काउजेज़ में सबसे पहला था जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बनाई गई थी। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पॉलिसी ने। दूसरा था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जो डलहौजी ने क्रिएट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, वो था सेकंड। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, मतलब इंडियंस के बीच में और ब्रिटिश के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, एक भेदभाव किया जाता था, अंतर किया जाता था। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोशल पॉलिसीज़, इकोनॉमी और सोशल पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश, ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट है रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द रिज़ल्ट रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था, जो महारानी विक्टोरिया इंडिया आई थी 1858 में, उन्होंने क्या करा? ब्रिटिश कंपनी से रूल अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट था एक जो पॉलिसी चल रही थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये एनेक्सेशन की पॉलिसी का एंड हो गया। इसी में एक नई चीज़ आई, वो थी बिगनिंग ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो, ये पॉलिसी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट था इंडियन आर्मी रिकन्स्ट्रक्ट की गई, इंडियन आर्मी को दोबारा से तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज मंगल पांडे? मंगल पांडे कौन थे? ठीक है, तो मंगल पांडे वाज एन इंडियन सिपाही इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब मंगल पांडे इंडियन ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें एक सिपाही थे। ठीक है, और हु सर्व्ड एज अ सिपाही, मतलब उन्होंने सिपाही कहाँ पर थे? तो 34 रेजिमेंट थी, एक 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्या थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक 34th रेजिमेंट थी, उसमें मंगल पांडे एक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट क्या थी? ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट रेफ़र करती है, मतलब एक तरह से क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसमें कितनी बॉडियां हैं? 2 बॉडीज़ होती हैं, 2 बॉडी हैं, डुअल गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्लांटेशन करने की रिक्वायरमेंट है, मल्चिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, डाउन स्पाउट एंड स्लोप ड्रेन्स का यूज़ किया जाता है, कंटूर फ्लोइंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हु एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट को किसने हटाया था? ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट वारेन हेस्टिंग ने 1772 में डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया था। अच्छा, इसका एबॉलिश करने से हुआ क्या था? द नवाब रिमेन एज द मेयर पेंशनर। रमन जो नवाब थे वो क्या हो गए? एक तरह से केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बनकर रह गए। पेंशनर मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको केवल पेंशन मिलती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे सब कुछ ले लिया, उनकी पावर ले ली, उनसे उनका डिसीजन की पावर ले ली और उन्हें क्या बना दिया? एक तरह से केवल पेंशनर। कुछ अमाउंट
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती थी, उसी पे वो खुश रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ह्यूमन मेड वेजिटेशन। ह्यूमन मेड वेजिटेशन क्या है? ह्यूमन मेड वेजिटेशन आर रिजल्ट ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इन लार्ज एरिया। मतलब ह्यूमन जो क्या है, ह्यूमन क्या कर रहा है, किसी भी तरह की कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, उसमें क्या करता है नॉर्मली एक ही क्रॉप को बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर क्या करता है, ग्रो कराता है। वही क्या है बेटा, ह्यूमन मेड वेजिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कैसा था? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। विच अलाउ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू। मतलब ये जो हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसमें कोई मीडिएटर नहीं था, कुछ नहीं था, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या इसने वो दे रखी थी पावर कि डायरेक्टली ये रैयत से, यानी कि जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनसे डायरेक्टली क्या करते थे, रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे। ठीक है, ये थी आज की हमारी सेकंड सेट। नेक्स्ट सेट आपका कल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।